स्टूडेंट्स, 8th क्लास में जो हमारी लास्ट लेट्स ट्राई पढ़ी है, उसमें हमें टॉपिक जो पढ़ना है वो है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। आपको रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स पढ़ना है, यानी कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो आप कैसे करेंगे। तो इसके अंदर जो मेथड बताया है, मेथड 1 और मेथड 2, वो समझना, ठीक है, जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे आपको राइट रैशनल नंबर दैट लाइज बिटवीन 1/6 एंड 1/5। तो पहला मेथड दिया है, एट द टू गिवन रैशनल नंबर्स 1/6 और 1/5, दो नंबर्स दिए हुए थे, उनको सबसे पहले स्टेप 1 में ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद जो कुछ भी आता है उसको, उनके सम को, इन दोनों को प्लस करके उससे 2 से डिवाइड कर देते हैं। फाइनली हमारे पास 11/60 आया, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया उससे 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 11/60, ठीक है। तो इसी तरह से ये एक ऐसा रैशनल नंबर है जो 1/6 और 1/5 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या है, कन्वर्ट द टू रैशनल नंबर्स एज रैशनल नंबर्स विद सेम डिनोमिनेटर। अब आपको क्या करना है कि दोनों नंबर्स का, देखिए ये दिया है 1/6 और 1/5, आपको क्या करना है कि आपको दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना है, इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना है, और आपको लग रहा है कि इन दोनों के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और 6 से यहाँ कर देंगे। देखें आप कैसे किया इन्होंने, 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है और 6 से यहाँ पर कर दिया, तो ये बन गया 5/30 और ये 6/30, क्योंकि हमारा जो बेसिक रूल है कि पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो ये क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल कर रहे हैं। कन्वर्ट द टू रैशनल नंबर्स एज रैशनल नंबर्स विद सेम डिनोमिनेटर। तो रैशनल नंबर्स विद सेम डिनोमिनेटर हो जाएंगे 5/30 और 6/30। अब आप देखिए 5/30 और 6/30 के बीच में तो गैप ही नहीं रहा, 5/30 के बाद सीधा 6/30 आता है। तो हम क्या करेंगे कि हमें इनके बीच में गैप चाहिए, क्योंकि हमें कितने नंबर्स निकालने हैं, एक नंबर निकालना है, केवल एक। अगर हमें एक नंबर निकालना है, वैसे इसमें इन्होंने एक तरीका और भी नया कर दिया कि इन्होंने इसमें 10 और 10 से और 10 और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। उससे क्या हुआ, ये 500 हो गया और ये 50 हो गया, ये 60 हो गया, तो 10 का अंतर आ गया। आप कोई भी एक नंबर ले सकते हो, आप इसमें से जो 10 नंबर बीच में, देखिए 50/300 है और 60/300, 50 का 51/300, 52, 53, 54, 55, कोई सा भी ले सकते हैं, 60 से छोटा 59/300 तक, ठीक है। तो इसमें ये तरीका ज़्यादा आसान है, जो टाइप 2 है, मेथड 2 है, वो ज़्यादा आसान है। तो मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको इसी से बताऊंगा, बाकी आपको दोनों मेथड्स आ सकते हैं। अगर एवरेज मेथड से कोई पूछेगा तो आप इस तरह कर लेंगे, और उसमें मेंशन होगा कि आपको एवरेज मेथड से करना है तो आप इससे करिएगा। और अगर इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर से करना है कि डिनोमिनेटर इक्वल करके करेंगे, तो फिर ये सेकंड मेथड। तो ये आप मेथड 1 या मेथड 2 भी लिख के आ सकता है। मेथड 1 मतलब एवरेज और मेथड 2 मतलब इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है। अब मैं इसके सीधे क्वेश्चंस कराता हूँ आपको, और कुछ है नहीं इसके अंदर। तो इसमें है लेट्स ट्राई 5, तो मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। इसके जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उनको आप समझ लें, बाकी क्या जो हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं। लेट्स ट्राई एक बार मैं इसका पूरा लुक दे देता हूँ आपको लेट्स ट्राई का। आप इसे स्क्रीनशॉट चाहें तो कर लें, स्क्रीनशॉट कर लें जिनके पास नहीं है, और जिनके पास, जिन्होंने बुक्स नहीं ली हैं तो कृपया आप अपनी बुक्स जल्दी से जल्दी खरीदें, ठीक है। इसकी एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपके पास ये क्वेश्चंस आ जाएं। अब देखें आप, फर्स्ट क्वेश्चन है लेट्स ट्राई 5 में, हाउ मैनी रैशनल नंबर्स कैन बी फाइंड बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। आप कितने रैशनल नंबर्स मिल सकते हैं आपको दो रैशनल नंबर्स के बीच में। तो बहुत सारे होते हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं दो रैशनल नंबर्स के बीच में। तो उसका आंसर हो जाएगा, देयर मे बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, इतने, मतलब उसकी कोई काउंट नहीं कर सकता, इतने नंबर्स उनके बीच में फाइंड आउट किए जा सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इसका मैं एक पार्ट करा रहा हूँ, दूसरा आप करेंगे। फाइंड रैशनल नंबर्स एज आस्क्ड। आप इसमें देखिए एक बात स्पेशल ये है कि इसमें कोई भी मेथड मेंशन नहीं किया गया है। आप मेथड 1 लगा सकते हैं, मेथड 2 लगा सकते हैं। तो मैंने इसे मेथड 2 से किया है। मेथड 2 से मुझे लगता है कि आसानी से और एक सीक्वेंस में आ जाते हैं, ठीक है।
एवरेज मेथड से भी आते हैं, लेकिन अगर आपसे बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे रैशनल नंबर्स पूछे जाएं बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स, तो उनको कैलकुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है एवरेज मेथड से। ठीक है, आप फंस जाएंगे कहीं और अपना टाइम भी बहुत सारा वेस्ट करेंगे। लेकिन उससे अच्छा ये है कि आप करें इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर से। उसमें क्या है कि अगर आपको -1 और -1 और -2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो -1 के नीचे 1 एज्यूम कर लिया, 1 के नीचे 1 एज्यूम कर लिया, ये दोनों P/Q की फॉर्म में आ गए। हमने क्या किया, हमें कितने नंबर चाहिए थे, 6 चाहिए थे। ये तो इसमें डिनोमिनेटर इक्वल है। पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जब हम इक्वलाइजिंग डिनोमिनेटर मेथड लगाते हैं तो उसके अंदर ये पहले कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर इक्वल है, तो डिनोमिनेटर इक्वल है, हमें कितने चाहिए, 6। तो हमने क्या किया, 5 चाहिए, जितने चाहिए होते हैं उसमें 1 प्लस करके और 6 कर दो, जितना भी चाहिए। जैसे 5 चाहिए तो 5 + 1 6 हो गया, 4 चाहिए तो 4 + 1 5 हो जाएगा, 8 चाहिए तो 8 + 1 9 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 5 चाहिए तो 5 के साथ 1 ऐड किया, 1 ऐड करने के बाद 6 आ गया। 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद -6/6 और 6/6 आ गया। अब इनके बीच में प्रॉपर गैप है, देखिए -5 के बाद -6 के बाद -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, और ये हमें 5 के 5 मिल गए। इसके आगे भी मिल रहे हैं, लेकिन हमें 5 ही लिखने हैं तो हमने 5 लिख दिए। ठीक है, तो 5 आ गए। ठीक है, इसके बाद इसमें 1-2 पार्ट और हैं इसी क्वेश्चन के, वो आपने करने हैं, आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड रैशनल नंबर्स एज आस्क्ड। रैशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, जैसे 4 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं -2/3 और 1/4 के बीच में। तो ये भी सेम वही उसी तरह क्वेश्चन है इसमें, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। तो 3 और 4 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, -2/3 में 4 से ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2/4/3/4 ये हो गया -8/12, यहाँ हो गया 3/12। अब देखें कि यहाँ पर हुआ क्या है कि जैसे ही आपने डिनोमिनेटर इक्वल किया, इनके बीच में गैप क्रिएट हो गया, तो देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई इट अगेन बाई सम नंबर, है ना। किसी नंबर से ऊपर नीचे फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बीच में सफिशिएंट गैप है। आपको नंबर कितने चाहिए, 4, तो -8/12 में लिखेंगे, -7/12, -6/12, -5/12, -6/12, 4 ही तो चाहिए। वो और भी हो सकते हैं, लेकिन आपको 4 चाहिए, है ना, 4 ही चाहिए, तो आपका काम हो गया। ठीक है, इसके बाद देखें आप इसमें जरा लेट्स ट्राई में, इसके बाद अगेन इसमें भी वही दिया हुआ है, फाइंड रैशनल नंबर्स एज आस्क्ड। 10 चाहिए 1/2 एंड 5/6 के बीच में, 3 चाहिए बिटवीन 2/3 एंड 1/6 के बीच में। अब इसमें स्पेशल बात ये होती है कि अगर 2 या 3 नंबर्स चाहिए हों तो आप उसे एवरेज मेथड से निकालेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 2 या 3 ही नंबर्स चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा नंबर्स चाहिए तो मेथड टू ही लगा सकते हैं आप उसमें, क्योंकि उसमें इक्वलाइजिंग डिनोमिनेटर में आप कितने भी नंबर्स फाइंड आउट करेंगे बहुत इजीली आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये फोकस करता हूँ कि जो आराम से, जिससे आसानी से निकलते हैं वही करें। अब एक चीज़ और मेंशन करने वाली है कि जब आप एवरेज मेथड से वैल्यू निकालेंगे, रैशनल नंबर्स निकालेंगे तो अलग निकलते हैं, और अगर आप उसे मेथड 2 से यानी इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर से करेंगे तो आंसर्स अलग डिफरेंट आते हैं। लेकिन डिफरेंट का मतलब ये नहीं है, आप बस डोंट फॉरगेट कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं, देयर में बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, है ना। 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर का मतलब है पता नहीं कितने, तो उसमें से कुछ तो इस पे आ जाते हैं, क्या कहते हैं, इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर मेथड से आ जाते हैं, इसमें कुछ आ गए, कुछ आ जाते हैं एवरेज मेथड में। तो एवरेज मेथड वाले इससे अलग इसीलिए होते हैं कि थोड़े ही नंबर तो आते हैं, यहाँ पर सारे नंबर तो नहीं आते। ठीक है ना, एवरेज मेथड में सारे नंबर आते हैं ना इसमें आते हैं, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज हम पुट करते हैं उसके हिसाब से हमें 3, 4, 5, 6, 10 जितने चाहिए होते हैं वो हम निकाल लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इन दो टर्म्स को बहुत एक्सपेंड किया जा सकता है, उनके बीच में इतना गैप क्रिएट किया जा सकता है कि उसमें हजारों नंबर लिख लो। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है। तो जिसमें ज़्यादा हो उसको आप करिए एलसीएम मेथड से। ज़्यादा जिसमें 10 रैशनल नंबर्स मांगे हैं तो आप क्या करेंगे कि इसको करेंगे मेथड 2 से, और 3 वाला हो
तो आप दोनों से कर सकते हैं। आपको यही वाला इजी लग रहा है तो इसी से कर दीजिए, क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि आपको किस मेथड से करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है फोर्थ। इसके बाद लास्ट है, विल रैशनल नंबर x माइनस वाई लाई बिटवीन x एंड y, एक्सप्लेन योर आंसर। तो इन्होंने साहब क्या किया, इन्होंने ये किया कि x माइनस वाई निकालने को दे दिया। देखिए एवरेज मेथड में क्या होता था, x प्लस वाई अपॉन 2 होता था, तो x और y को ऐड करोगे तो उनके बीच का नंबर निकलेगा, लेकिन x में से y माइनस कर दिया, x में से y माइनस कर दिया, तो x जो बड़ा टर्म है या x माइनस वाई जब आप करेंगे तो x और y में से कोई भी बड़ा हो सकता है। मान लीजिए x माइनस वाई, तो माइनस करने के हिसाब से जब माइनस करेंगे तो वो कैसे इसके इन दोनों के बीच में आएगा। अगर इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करते तो वो वैल्यू ऐसी आती जो इससे इसके अंदर होती, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये नंबर x प्लस वाई अपॉन 2 होता तो इट डेफिनेटली इट विल लाई इन बिटवीन गिवन 2 रैशनल नंबर्स, लेकिन अगर ये x माइनस वाई अपॉन 2 है तो ये नहीं लागू होगी। तो मैं लिखा है x माइनस वाई अपॉन 2 विल नॉट लाई बिटवीन x एंड y बिकॉज एवरेज ऑफ x एंड y विल लाई इन बिटवीन दीज। तो इनका एवरेज जो होता है ना x प्लस वाई अपॉन 2 ये लाई करता है इनके दो के बीच में, लेकिन x माइनस वाई अपॉन 2 नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसके बाद सेकंड चैप्टर पर आते हैं। सेकंड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये मैं आपके लिए कल शुरू करूँगा। यहाँ तक आप अच्छे से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके।